बताएंगे कि संत की परिभाषा क्या है। संत का कोई लिबास नहीं होता। हमारे महापुरुषों ने बताया है कि संत की परिभाषा है क्या। न कोई जात है, न कोई पात है, इंसानियत की जात है। कि ऐ बुलबुले नादा जरा, रंगे चमन से होशियार, फूल सी सूरत बनाए सैकड़ों सयाद बैठे। भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, अब बोल करो तलवार की पड़ी नहीं। संत का ज्ञान होता है। अब ज्ञान की परिभाषा क्या है कि किसी पुस्तक को रट करके कथा सुनाना, प्रवचन सुनाना एक ज्ञान की परिभाषा नहीं है। अब ज्ञान रामचरितमानस में ज्ञान बहुत जगह आया। ज्ञान है क्या? ज्ञान का परिभाषा है अविदित परमात्मा का विदित हो जाना, ईश्वर का दर्शन कर लेना ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान। अगर आपने ईश्वर का दर्शन किया तो ज्ञानी है, नहीं अभी अज्ञानी है। अगर देखा है तो ज्ञानी है। ये जो हम बात कहते हैं कहने तक सीमित नहीं है, बशर्ते अनुरागी हो। ठीक, कि कहने तक सीमित नहीं है। जो उस विज्ञान को जानता है कि कहीं सुना की बात नहीं है, देखी देखा की बात, और जब दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी गई बात। जैसे दुल्हन के दरवाजे में बारात गई, दूल्हा और दुल्हन एक एक को देखने को लालाई थे। हमारी दुल्हन कैसे होगी, हमारा दूल्हा कैसे होगा, स्वाभाविक है, गुजर बसर करना है ना। लेकिन दोनों का मिलन हो गया है, बारात किस काम की। इसी प्रकार जीवन में ऐसे संत, ऐसे सद्गुरु आएंगे जिसके लिए सारी दुनिया पागलों की तरह तलाश रही है। कोई यज्ञ कर रहा है, कोई भागवत कर रहा है, कोई कथा कर रहा है, कोई रामचरितमानस का पाठ कर रहा है, कुछ में कुछ गंगा में डुबकी लगा रहा है। इतना करने के बावजूद आज परमात्मा मिला नहीं। ये विचार करना होगा गलती क्या है, हमसे गलती क्या है। भक्ति का सही अर्थ हृदय परमात्मा को देख लेना। देखिए ये भी विज्ञान है, एक विज्ञान आपके अंदर है कि छल जाए न विज्ञान का उल्लास में, कहीं बना न डाले अपना दास में। विज्ञान की खोज का स्वागत है, मगर कहीं ले न डूबे विज्ञान के अभ्यास में। विज्ञान ने आज इंसान के मन और चैन को हर लिया। बिल्कुल चल रहा है पंखा, अभी खत्म, बिजली चली गई, बेहाल। ठीक, विज्ञान की उन्नति है, लेकिन इसके अंदर एक ज्ञान है जिससे परमात्मा से बात किया जा सकता है। समझ गए? उस विज्ञान को जानना। देखिए आज मानव भाग रहा है, जिस अभी देखा जिस वाहन से भागा चला जा रहा है, कोई स्थिर है ही नहीं, भागा चला जा रहा है, जीवन पर्यंत भाग रहा है, बचपन से लेकर बुढ़ाई तक भाग रहा है, कोई स्थिर नहीं है, भागा जा रहा है। आखिर चाहते क्या, क्या खोज रहे? सब कुछ है, मोटर है, कार है, गाड़ी है, बंगले है, बीवी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन खोज तब भी जारी है। और कौन सी चीज की खोज है? वो चीज नहीं, वो परमात्मा ये अपने अंशी को खोज रहा है। जैसे विधवा औरत है, चाहे जितनी सुख सुविधा दे दो, लेकिन अपने पति के वियोग में परेशान है। तो आपका पथ परमेश्वर है, समझ गए? आपका पथ परमेश्वर है, उसी की खोज। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अपने अंशी को खोज रहा है। तभी आप विश्राम मिल सकता है, मन एकाग्र होगा जब वो परमात्मा मिल जाए। लोग कहते हैं गृहस्थ में रह के भजन करना है, बहुत सही कहा। कहीं साधु बनने की जरूरत नहीं है, जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। जो परमात्मा ने दिया है बहुत अच्छा है। तुम्हारे किए हुए कर्मों का फल, जो घर है, द्वार है, वकालत है, जो है किए हुए कर्मों का फल है, इसको भोगिए, शादी करिए, विवाह करिए, देखिए किसी तत्वदर्शी महापुरुष से मिलकर के उस प्रभु को जान लीजिए। गृहस्थी का मतलब है निज घर में प्रवेश करना। निज घर पहुंच गए, आपकी शरीर, समझ के, जैसे कि आपके यहाँ आए
आपके अंदर नहीं आए, उस मालिक से मिले। तो मालिक, अंदर जाने का मालिक कौन है? वो गुरु अंदर ले जाएगा। तब आप असली गृहस्थी हैं जो इस हस्ती को चला, तब आप असली गृहस्थी हैं। इस प्रकार जैसे आज मानव खोज रहा है, तब आप ईश्वर की प्राप्ति कर ही नहीं सकता, व्यर्थ है कि मंजिल से मिलन की चाह लिए राही तो निकल पड़ते हैं अनजान डगर पर। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, कई जन्मों जन्म तक चलते जाते हैं, मगर अफसोस है कि चौराहे पर आकर मंजिल से बिलक केंद्र नहीं मालूम परमात्मा मिलेगा ना। कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसके प्रणेता तत्वदर्शी महापुरुष रामचरितमानस में, गीता में गुरु की महिमा गाई है जो तत्वदर्शी। अब तत्वदर्शी क्या है? गुरु अनेक हो सकता है, लेकिन सदगुरु एक है जो घट के अंदर परमात्मा का दीदार कराता है। वो परमात्मा तुम्हारे अंदर है। हमारे गुरु महाराज के पास एक अमेरिका के डॉक्टर आया था, उसने पूछा परमात्मा कहाँ रहता है? उन्होंने कहा परमात्मा कण-कण में विद्यमान है। तब उसने पूछा क्या मनुष्य के अंदर भी है? कहा? उन्होंने कहा हाँ है। तब उसने बताया मैं वही डॉक्टर हूँ, अंगूठे से फाड़ कर सर तक देखा, हमको परमात्मा भी दिखाई दिया। गुरु महाराज जान गए इसको डॉक्टरी विद्या का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान का देश मात्र भी ज्ञान है। उन्होंने एक माचिस मंगाया कि डॉक्टर साहब मानते हो इस माचिस में आग है? उसने कहा हाँ महाराज जी है। उन्होंने तीलियों को निकाला और टुकड़ों बांटते हुए कहा कहाँ आग निकली? उसने कहा महाराज आग है, किसी विधि द्वारा प्रकट हो जाएगी। महाराज ने कहा ठीक परमात्मा मनुष्य के अंदर है कि किसी विधि द्वारा प्रकट हो जाएगी। आप गाते भी हैं लेकिन शब्द पर ध्यान नहीं देते। शब्द का क्या है? आप गाते हैं ना कि तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, किस विध मिलूं दयामय मैं तुमको करती। ईश्वर एक, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कैसे देखते रहो। हाँ देखते, ईश्वर एक है। ये जो चिल्लाते हैं बकवास है। कबीर साहब ने कहा कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दिया सुनाए, ताचड़ मुल्ला बाग में क्या बहरा हुआ। वही बोल रहा है, वही सुन रहा है, वही सुना रहा है, वही खा रहा है, वही खिला रहा है। सारी सत्ता उसी की है। मात्र परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना काफी नहीं है, उसको देखना है, उससे बात करना है, उसको जानना है। समझ गए? लेकिन सारे लोग भटके हुए हैं। कोई राम राम चिल्ला, कोई ओम, कोई अल्लाह। ये क्या है? और जो बोल रहा वही आगोचर। आ मान नहीं, गो मान इंद्रिया, चर मान पहुंचना। जितना इस इंद्रियों से तुम देख रहे माया है, आया भी है कि गो गोचर लग जहाँ मन जाई, अतो जानो सब माया भाई। गो माने इंद्रिय, चर माने पहुंचना। इंद्रियों के पहुंच से जितना तुम देख लो माया है। राम स्वयं सबरी के पास खड़े थे, उसने कहा हमारा मार्गदर्शन करिए। नवधा भगत कहो तो पाई, सावधान धर सुन मन माई। धारण करो मन के अंदर, सावधान हो जाओ। उन्होंने क्या कहा? राम स्वयं खड़े थे, लेकिन वो शरीर माया की थी, वो असली आराम नहीं थे। उन्होंने नवधा भक्ति दिया। प्रथम भगति संतन कर संगा, अदूसर रति मम कथा प्रसंगा। तीसर सेवा भगति अमान, चौथी भगत मम गुण गणम। करई कपट तज ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। कहने का मतलब नवधा भक्ति दिया। भक्ति एक है, उसके 9 अंश है। एक भक्ति गिरी, साइड रखा गिर गई, आपकी नवधा भक्ति शुरू हो गई। ठीक, कहाँ भेज रहे हैं राम? संत के पास। हमको जानना हो तो संत के पास जाइए। कृष्ण भगवान कहाँ भेज रहे हैं? तत्वदर्शी के पास।
कि तद्दिन प्रणिपातेन परप्रश्नेन सेवया उपदेशं देते ज्ञानास्ति तत्त्वदर्शी। किसी तत्वदर्शी के पास जाइए, छल कपट छोड़कर दंडवत प्रणाम करिए, सेवा करिए और उससे प्रश्न करिए, क्या तुमने ईश्वर को देखा? कभी हाँ, हमको दिखाओ। तब ये ज्ञान सीखने की क्षमता आती है। ठीक, आज लोग पटान चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, हमारे धर्मशास्त्र के विपरीत चलते हैं, इसलिए परमात्मा को नहीं जानते। और शक्ति तुम्हारे अंदर है। मीराबाई के पास वही था कि सबके पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती, और मोरे पिया मेरे घट में बसत हैं, बात करोगी जाती। कौन सी विज्ञान था, कौन सी टेक्निक थी, कौन सी युक्ति, वो क्या चला गया, आज भी है। ठीक, जैसे कोई जज होता है, अपने घर जाता है तो उसकी पत्नी भी डांटती है और उसकी पड़ोसी भी डांटते हैं, अरे महामूर्ख हो, ये करते हो, परेशान कर देते हो जज को। वो बेचारा घबरा जाता है। लेकिन वही जज जब न्यायालय की कुर्सी पर बैठता है, एक जज और उत्पन्न हो जाता है और जीवन और मरण की सजा दे सकता है। वो जज कौन था? वो मुर्शिद कौन था? वो बादशाह कौन था? तुम्हारे अंदर, जिसको आप जाना नहीं, इसीलिए लड़खड़ा रहे हैं। आज सारी दुनिया परमात्मा का सोते हुए दुखी है। मानव क्यों दुखी है? उस प्रभु को नहीं जाना जो सारा सुख देने वाला है, सब कुछ देने वाला है, उसको जाना नहीं, देखा नहीं, इसलिए परेशान। वो बात किसी पूछने के नहीं, वो कुछ सब कुछ बताता है, क्या करना है, क्या चलना है, कब उठाएगा, जगाएगा। समझ गए? वो एक शक्ति है जो सारे संसार का संचालन कर रही है, वो तुम्हारे अंदर। मनुष्य दो प्रकार का होता है, एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी। कुछ परमात्मा को लोग बाहर खोजते हैं, जिन्होंने कभी नहीं प्राप्त किया। जिसने गुरु के माध्यम से अंतर जगत में खोजा, कोई मायूस नहीं हुआ। विद्या दो, एक अपरा, रामचरितमानस, गीता, मतलब जितना तुम देख रहे हो धर्मसार, ये अपरा है। जब तक परा विद्या का परफेक्ट मास्टर नहीं मिलेगा, आप परमात्मा को स्वरूप करके देख नहीं सकते। वो एक शक्ति है, उसको जान जाओगे तो तुम्हारे सारे काम शुरू हो जाएंगे। संत लोग उसे जान जाते हैं। आया भी है कि साधक नाम जब लो लाए, हो सीधे अड़िमा दिख पाए। वो नाम क्या, परमात्मा का रूप क्या? जब उसको जान जाओगे, सुमिरन करोगे, अड़िमा महिमा गरिमा आपकी काशी बन जाएगी। 33 करोड़ देवता आपके अंग संग लग जाएंगे। समझ गए? तो चलो, कहा है ना कि यह तन विष की बेलरी, तो गुरु अमृत की खान, आशीष दिए सतगुरु मिले, तो भी सस का जान। सारा संसार विस्मय है, विषयों से भरा हुआ है। गुरु ही अमृत की खान है, लेकिन कह रहे शीश कटाने में गुरु सर मिल जाए तो सच्चा सौभाग्य है। उस शक्ति को जानना होगा गुरु के माध्यम से। अरे आया भी है कि गुरु गोविंद को खड़े, काके लागो पाए, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। परिचय जब तक नहीं कराया, अब गुरु परमेश्वर एक हो जाए। गुरु और परमेश्वर में भेद जो रखता है, उसको परमात्मा की कदा प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक तो एक भजन के माध्यम से कहा है कि जो बात दवा से बन न सके, वो बात दुआ से होती है, और जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। मुर्शिद मान गुरु। कौन कहता है भगवान से बात नहीं होती? विश्व के सारे समस्या का समाधान एक प्रभु के चिंतन में है। उस प्रभु को नहीं जाना, इसलिए आज मानव दुखी, धन कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है। जिस घर में परमात्मा को जानकारी नहीं है, साधना नहीं है, सुमिरन है नहीं है, सब व्यर्थ। समझ गए? अरे मोरे हृदय में मुर्शिद समाय गयो रे, मोरे हृदय में मुर्शिद समाय गयो रे। मोको भागई
पी की सूरतिया को भा गई, पी की सूरतिया निंदिया ने आवे, सारी सारी रतिया निंदिया ने आवे, सारी सारी रतिया निंदिया मोरी उड़ाए गयो रे, मोरे दिल में से समा गयो रे। वो तुम्हारे अंदर समा गया, वही बोलता, वही बतलाता, वही खाता, वही खिलाता है। समझ गए आप? उसको देखा ना,